तो इस तरह से देखने में 14 देश आ जाते हैं। एक न्यू साउथ वेल्स है, एक आयरलैंड है और एक स्कॉटलैंड है और एक मूल देश तो इंग्लैंड है ही। तो कुल 14, नहीं तो इंग्लैंड को हटा के, ब्रिटेन को हटा के मात्र 11 देश ही है जहां पर अंग्रेजी है। तो ये अंग्रेजी विश्व भाषा तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा तर्क जो उनका है, जो दूसरा झूठा अभियान चला रखा है उन्होंने, कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा है, सबसे समृद्ध भाषा है। अब जरा देखें कि अंग्रेजी में समृद्धि कितनी है। किसी भी भाषा की जो समृद्धि है वो भाषा विज्ञानियों के अनुसार उस भाषा में शब्दों की संख्या से मानी जाती है। जिस भाषा में जितने ज्यादा शब्द होते हैं उस भाषा को उतना ही समृद्ध माना जाता है। सारे दुनिया के भाषा विज्ञानी इस पर सहमत हैं। वो कहते हैं कि भाषा में शब्दों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो भाषा उतनी समृद्ध होगी। तो जरा देखें अंग्रेजी में कुल शब्द कितने हैं। आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। इंग्लैंड में अंग्रेजी की शुरुआत 5वीं शताब्दी से हुई है। इंग्लैंड जो अंग्रेजी का मूल देश है, अंग्रेजी का उत्पादक देश है, जहां अंग्रेजी का जन्म हुआ, उस इंग्लैंड में अंग्रेजी की शुरुआत 5वीं शताब्दी से हुई है। माने आज से अगर गिनना शुरू करें तो लगभग 1500 साल पहले अंग्रेजी की शुरुआत हुई है पूरी दुनिया में। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो अंग्रेजी का जन्म 1500 साल पहले हुआ है पूरी दुनिया में। आपको हैरानी होगी जानकर, 5वीं शताब्दी के पहले पूरे इंग्लैंड में लैटिन भाषा चलती थी। लैटिन में लोग लिखते थे, लैटिन में बोलते थे, लैटिन में सब काम होता था। और जब अंग्रेजी का जन्म हुआ तो लैटिन बोलने वाले, लैटिन जानने वाले, लैटिन लिखने वाले लोग अंग्रेजी का मजाक उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि जो गंवार लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो अंग्रेजी में काम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। हम सभ्य लोग हैं, इसलिए हम लैटिन में काम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। तो अंग्रेजी को गाली दी जाती थी 5वीं शताब्दी में। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी आगे बढ़ी। इसका जन्म दुनिया में सबसे बाद में हुआ है। अगर दुनिया की सभी भाषाओं को आप एक तरफ रख लें तो दुनिया की भाषाएं अंग्रेजी से सबसे ज्यादा पुरानी है। अंग्रेजी सबसे नई भाषा है। अंग्रेजी सबसे ज्यादा नजदीक की भाषा है। अंग्रेजी का जन्म सबसे बाद हुआ है। तो सबसे नजदीक की भाषा है, सबसे बाद में जन्म हुआ है, तो शब्दों की संख्या भी सबसे कम इन्हीं के पास होगी। तो अंग्रेजी में शब्द बहुत कम है। अंग्रेज विद्वान जो अंग्रेजी के बारे में कहते हैं, मैं नहीं कहता, अंग्रेज विद्वानों की कही गई बात आपसे कह रहा हूं। अंग्रेज विद्वानों को कहना है कि अंग्रेजी के मूल शब्द अभी सन 2009 तक आते आते मात्र 65,000 हो पाए हैं। तो जब हम डिक्शनरी पढ़ते हैं अंग्रेजी की, आप अगर अंग्रेजी की डिक्शनरी पढ़ो और पुरानी डिक्शनरी पढ़ो, वेबस्टर की डिक्शनरी पढ़ो, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ो, तो उसमें कहा जाता है कि 2.5 लाख शब्द हैं, लेकिन मूल शब्द 65,000 ही हैं। तो बाकी 1,85,000 शब्द कहां से आए हैं? तो अंग्रेजी ने उधार ले रखे हैं, लैटिन से उधार लिए हैं, फ्रेंच में से उधार लिए हैं, जर्मन में से उधार लिए हैं, डच में से उधार लिए हैं, पोर्चुगीज में से उधार लिए हैं, हमारी संस्कृत में से उधार लिए हुए शब्द अंग्रेजी में है। संस्कृत के बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में हैं। हिंदी के बहुत सारे उधार लिए हुए शब्द उन्होंने अंग्रेजी में रखे हुए हैं। तो दुनिया भर के देशों की जो भाषाएं हैं उन सभी से उधार ले लेकर उनका शब्दकोश है इस समय 2.5 लाख का, और मूल अंग्रेजी शब्द हैं 65,000। तो ये तो अंग्रेजी की समृद्धि की बात है। अब मैं आगे चलता हूं, भारत की भाषाओं की बात करता हूं और दुनिया की भाषाओं की बात करता हूं। दुनिया में जो सबसे छोटे देशों की भाषाएं हैं, जैसे डेनिश है, जैसे फिनिश है, जैसे नॉर्वेजियन है, जैसे और स्पेनिश है, पोर्चुगीज वगैरह हैं, इन भाषाओं के शब्द अंग्रेजी से ज्यादा हैं। और भारत में तो आप जानते हैं 22 भाषाएं हैं, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, आसामी सब मिलाकर 22 भाषाएं हैं। भारत की सभी भाषाओं के शब्दों को जोड़ दें तो अंग्रेजी से कई गुने ज्यादा है। मैं तो आपके बिहार की एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। आप सब बिहार से आए हैं। बिहार की 3 बोलियों को अगर मैं एक साथ इकट्ठा करूं ना, एक तो मगधी है और एक तो मैथिली है और एक तो भोजपुरी है। भोजपुरी, मगधी और मैथिली ये तीनों हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं और ऐसी हिंदी की 20 बोलियां मानी जाती हैं। ब्रज भाषा एक है, बनारस की अलग है, गोरखपुर की अलग है।
तो अनेक अनेक हिंदी में जो बोलियां हैं इनको एक साथ रख लिया जाए, और हिंदी के जो संस्कृतनिष्ठ शब्द हैं उनको एक जगह रख लिया जाए, हिंदी की खड़ी बोली को एक जगह और दूसरी बोलियों को एक जगह रख लिया जाए, तो इनके कुल शब्दों की संख्या 60 लाख है। अंग्रेजी के कुल शब्दों की संख्या सारी दुनिया से उधार लेकर 2.5 लाख है, और उनके मूल शब्द 65,000 हैं, और हिंदी की सहयोगी जो बोलियां हैं इनको जोड़ लिया जाए तो ये 60 लाख है।